हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें और ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, उसमें ये चौथे नंबर पे आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 टेंस आपस में इंक्लूड है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी। इस चलते इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की। इसकी पहचान 2 तरीके से होती है, ये बात हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो तरीका है कि जब हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हो, रहा है, रही है रहता है और इनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द रहे, तब इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। भूतकालिक समय सूचक शब्द किसे कहते हैं, ये हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो में बता दिया है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आगे भी हम आपको बता देंगे। तो ये हो गया पहला तरीका। अब जानते हैं दूसरे तरीके से कैसे पहचाना जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। दूसरा जो तरीका है कि अगर किसी सेंटेंस में भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं रहता है, तब आप कैसे इसे समझेंगे। तब आपको क्रिया के अंत में ता रहा हूँ दिखेगा, ती रही हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, ती रही हो रहता है। तब आप उस टेंस का जो ट्रांसलेट है, उस वाक्य का जो ट्रांसलेट है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। हम बात करेंगे कि इस टेंस को बनाने का नियम क्या है। तो जब पहचान 2 तरीके से है, तो ये पक्का है कि इसके बनाने का नियम भी 2 तरीके से होगा। तो एक जिसमें भूतकालिक समय सूचक शब्द रहेगा वो होगा, उसको बनाने का नियम अलग है। और जिसमें भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं रहेगा सेंटेंस में, उसको बनाने का नियम अलग है। तो सबसे पहले उस सेंटेंस को बनाने का नियम देखते हैं जिसमें भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसमें समय सूचक शब्द नहीं रहेगा जिस वाक्य में, उसको बनाने का नियम है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन या हैज़ बीन सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर वर्ब में ing। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोट में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बीन का प्रयोग होगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होगा, सेकंड पर्सन में जो सब्जेक्ट है, उन सब के साथ हैव बीन का यूज़ होता है। तो ये हो गया जिस वाक्य में समय सूचक शब्द, भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं रहेगा, उसको बनाने का नियम। अब जिस वाक्य में भूतकालिक समय सूचक शब्द रहेगा, उसको बनाने का क्या नियम है वो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं लिखा है समय सूचक शब्द लगे रहने पर वाक्य बनाने का नियम है सब्जेक्ट, फिर हैव बीन या हैज़ बीन, फिर वर्ब में ing, फिर फोर या सिंस। फोर या सिंस इसलिए लगाया जाता है, वो भूतकालिक समय सूचक शब्द रहता है, तो उसके अनुसार से फोर या सिंस लगाया जाता है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, फोर या सिंस है, दोनों नहीं लगता है, एक चीज़ लगता है। अब यहाँ पे बात उठता है कि फोर या सिंस कैसे भूतकालिक समय सूचक शब्द के आगे फोर लगेगा और कहाँ पे सिंस लगेगा। तो ये तो हमने आपको नियम बता दिया कि भूतकालिक समय सूचक शब्द रहेगा वाक्य में, तो आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस बनाना है। अब बात करते हैं कि फोर और सिंस का यूज़ कहाँ होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि फोर का प्रयोग कहाँ होता है। जब समय यानी कि अवधि जो है कितनी देर से होगा, कितने समय से होगा, तब फोर का यूज़ होगा। यानी कि जो समय होगा जो वो निर्धारित नहीं होगा, कि पक्का टाइम नहीं होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि 9 बजे से, तो वो एक पक्का टाइम हो गया, वो निर्धारित समय हो गया। तो जो समय निर्धारित नहीं होता है उसमें फोर का यूज़ होता है। अब आप उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटे से, बहुत दिनों से, 4 दिनों से, 3 वर्षों से, तो इन सब के आगे आपको फोर लगा हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये निर्धारित नहीं है। 4 दिनों से तो कितने दिनों से, 4 दिन कह रहा है, ये नहीं है कि सोमवार से शुक्रवार या बुधवार से शनिवार, इस तरह से नहीं है। 1 घंटे से, ये भी कोई निर्धारित नहीं है। 3 वर्षों से, ये भी निर्धारित नहीं। तो इन सब के आगे फोर लगता है। कहने का अर्थ है कि जो समय निर्धारित नहीं होता है
उस भूतकालिक समय सूचक शब्द के आगे आप फॉर का यूज करेंगे कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। तो जब निश्चित समय, बस फॉर का उल्टा आपको कर देना है कि जब निश्चित समय रहेगा, किस घड़ी पे, किस दिन पे, किस साल पे शुरू होने का कोई समय यानी स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है, तब सिंस का प्रयोग होता है। ये बिल्कुल फॉर का उल्टा है। तो अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दिख रहे हैं वो निर्धारित हैं, सोमवार से, सुबह से, बचपन से, 1980 ईस्वी से, 9 बजे से। तो इन सब के आगे, ये सब निर्धारित है तो इन सब के आगे सिंस लगा रहेगा। अब हम आपको इसका जो सेंटेंस है एग्जाम्पल के थ्रू वो बता देते हैं। अब फॉर का यूज़ तो हमने बता दिया, आप उसको सेंटेंस में देख लीजिए। जैसे वह 10 वर्षों से इस शहर में रह रहा है, तो ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 ईयर्स। क्योंकि 10 वर्ष निर्धारित नहीं है कि कितने से कितने वर्ष तक, तो यहाँ पे फॉर लगा रहेगा। तो फॉर का यूज़ सेंटेंस के थ्रू मैंने आपको बता दिया। अब सिंस का बता देते हैं। अब यहाँ पे आप सिंस का यूज़ वाक्य में देख लीजिए कि वह 9 बजे से सो रही है। तो यहाँ पे निर्धारित समय है, तो सी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 9 o'clock। तो फॉर और सिंस का जो यूज़ है वाक्य में मैंने आपको बता दिया, यानी कि सेंटेंस के थ्रू कैसे आप इसका यूज़ करेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया और फॉर सिंस का यूज़ भी मैंने आपको बता दिया। अभी तक हमने इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर, ये हमने जान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस होंगे उसको बनाने का नियम क्या है। लेकिन अब बात आता है कि अलग अलग सेंटेंस होते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में में भी आपको अलग अलग सेंटेंस मिलेंगे, जैसे नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इन सब को बनाने का भी नियम अलग अलग होगा। नियम तो वही है लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आएगा, चूँकि नेगेटिव है तो उसमें नॉट होगा, इंट्रोगेटिव है तो उसमें क्या चेंजिंग होगा। तो इन सब को बनाने का नियम क्या है, अब हम वो देखेंगे। यहाँ पे आपको निगेटिव सेंटेंस दिख रहा है, तो इसके बनाने का जो नियम होता है कि सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज़ नॉट, हैज़ रहेगा, हैव या हैज़, फिर नॉट, फिर बिन लगेगा। और अगर आप चाहें तो हैव नॉट या हैज़ नॉट एक ही में लिख सकते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, सब्जेक्ट फिर हैव नॉट एक ही में, फिर या हैज़ नॉट एक ही में सब्जेक्ट के अनुसार, फिर बिन रहेगा और फिर वर्ब में आईएनजी। तो ये तो उस वाक्य के लिए हो गया जिस वाक्य में भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं रहेगा। अगर भूतकालिक समय सूचक शब्द रहेगा तब आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैव या हैज़ सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट या फिर आप शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, फिर बिन रहेगा, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर फॉर या सिंस भूतकालिक समय सूचक शब्द के अनुसार, और फिर आप भूतकालिक समय सूचक शब्द लिखते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल। अब बढ़ते हैं आगे जिसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम देखेंगे। अब आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम देख लीजिए। बस इसमें इतना ही है कि हैव या हैज़ पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब में आईएनजी, या और जिसमें भूतकालिक समय सूचक शब्द रहेगा उसमें बस फॉर या सिंस आपस में उसमें सेंटेंस में जुड़ जाएंगे। हैव या हैज़ सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज़ आप पहले कर देंगे, फिर बिन सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर फॉर या सिंस भूतकालिक समय सूचक शब्द के अनुसार, और फिर आप जो समय सूचक शब्द रहेगा वो लिख देंगे। अब बढ़ते हैं आगे जिसमें आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें होता है कुछ ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य भी होते हैं जिसमें नहीं लगा होता है। जैसे नेगेटिव में होगा वो सेंटेंस, तो अब उसको कैसे आप बनाएंगे, हैव या हैज़ पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। और अगर आप चाहें तो हैव हैज़ जो है नॉट के साथ एक ही जगह लिख दें, यहीं पे हैव नॉट या हैज़ नॉट लिख दें, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर हैव या हैज़। अगर भूतकालिक समय सूचक शब्द रहेगा तब उसे आप कैसे बनाएंगे, हैव या हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बिन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर फॉर या सिंस भूतकालिक समय सूचक शब्द के अनुसार, और फिर भूतकालिक समय सूचक शब्द। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे कि अगर सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कब से
इत्यादि रहने पर आप कैसे उसे बनाएंगे, उसे को बनाने का नियम क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। उसको बनाने का नियम है कि अगर वाक्य में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे ही रहेगा तो उसका इंग्लिश आप पहले लिखेंगे, यानी वाट, वाई, वेयर, हाउ, फॉर हाउ लॉन्ग, फिर हैव या हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी। अगर सब्जेक्ट में नहीं ना हो तो, अगर सब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस में होगा तो हैव या हैज़ पहले आप ये लिखेंगे, फिर हैव या हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन और फिर वर्ब में आईएनजी। फिर आता है कि अगर भूतकालिक समय सूचक शब्द रहेगा तब कैसे लिखेंगे, तो हैव या हैज़, वाट, वेयर, इन सब लिखने के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर भूतकालिक समय सूचक शब्द के अनुसार फॉर या सिंस लगा के भूतकालिक समय सूचक शब्द लिख देंगे। और अगर वाक्य में नहीं होगा, अगर भूतकालिक समय सूचक शब्द भी होगा और नहीं भी होगा तो आप नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। बाकी सब बनाने का नियम यही होगा। तो अभी तक हमने सेंटेंस जो अलग अलग होते हैं उनको बनाने का नियम क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः ऐसे कार्य व्यापार को व्यक्त करने के लिए होता है जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ और अभी भी जारी है। कहने का अर्थ यह है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य या व्यापार को व्यक्त करने के लिए होता है जो पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा है कि वह 10 वर्षों से इस शहर में रह रहा है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि उसका ये रहने का जो कार्य है वो पास्ट टेंस में शुरू हुआ था और अभी कंटिन्यू है, मतलब वो चल रहा है कि इस शहर में वो अभी भी रह रहा है। तो ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years। तो ये था इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, हमने आपको बता दिया। तो आज जो है प्रेजेंट टेंस जो 4 भागों में होता है उसका चौथा पार्ट भी हमने पढ़ लिया, यानी प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम पास्ट टेंस शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, उसको बनाने का नियम क्या है अलग अलग सेंटेंस में, और इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।